शिवलिंग क्या है? जब हम ये कहते हैं कि शिवलिंग क्या है, तो विचारणीय है कि जो लोगों ने बताया है वही शिवलिंग है या कुछ और है। जब इस देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने भारत की जनता से पूछा, ऋषियों से पूछा, जो उनको मिले कि हम तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है, बुत पूजा हमारे यहाँ तो है नहीं, तुम लोग ये करते हो, क्यों करते हो? तो उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुगलों के साम्राज्य में उनको चारों तरफ शिव की ही लिंग मिली। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये रहेगा तब तक तो इस देश पे हमला नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उन प्रतीक को जो भारत के ऋषियों ने समझाए थे, उनको ठीक से नहीं समझा और एक नई कहानी गढ़ दी, और वो कहानी आज तक चली आ रही है कि लिंग माने जननेंद्रिय, और वो जो जलेरी है वो स्त्री की जननेंद्रिय है, और ये बहुत अश्लील चित्र है, इसीलिए इसे तोड़ देना चाहिए। और उन्होंने सब शिवलिंग तोड़ दिए। काशी आदि बहुत सारी जगह पर उन्होंने वो तोड़ तोड़ के मस्जिदें खड़ी कर दी, और कई जगह तो शिवलिंग को सीढ़ियों के पत्थर में लगा दिया ताकि लोग पांव रख के जाए। फिर अंग्रेजों का राज्य आया, अंग्रेजों ने भी इसी चीज को समझा, जो वास्तविक प्रतीक था वो कहीं पीछे रह गया, और ये अश्लील चित्र है। और इस तरह जो भारत का पढ़ा लिखा समाज है, जो भारत का शिव भक्त है, उसके दिमाग में भी ये चीज़ रह गई कि शिवलिंग माने शिव की जननेंद्रिय और जलेरी माने प्रकृति भगवती की जननेंद्रिय। ये उसी को दिखाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके तो बिल्कुल विपरीत बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रतीक क्या है? प्रतीक है ये जो जलेरी है, ये प्रकृति का घिराव है। लिंग जो शब्द है, लिंग शब्द का अर्थ जननेंद्रिय नहीं होता। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में सिंबल कहते हो। हर चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है, चिन्ह होता है। तो पूरे ब्रह्मांड के चिन्ह को, पूरे ब्रह्मांड के एक रूप को बनाने के लिए ऋषियों ने एक अंडाकार मूर्ति बनाई जो निराकार है, और कहा ये परब्रह्म का चिन्ह है, ये पूरे ब्रह्मांड का चिन्ह है। अगर कोई पूछे कि ब्रह्मांड कैसा है, तो हमें लगता है कि ऐसा है, लेकिन उसको एक घिराव के ऊपर, एक जलेरी के ऊपर क्यों रखा गया? तो ऋषियों ने बड़ा प्यारा प्रतीक बनाया कि ये जो पिंडी है ये पुरुष है, अर्थात ये आत्मा है। आत्मा स्वम गिरिजामति सहचरा प्राणान शरीराम ग्रहाम पूजाते विषयोपभोग रसिका निद्रा समाधि स्थिति ही। और ये जो इसके नीचे जलेरी है, ये संसार का घिराव है। जब शिवलिंग को देखो तो एक चीज समझना प्रैक्टिकली
कि संसार के घिराव में हम उसी दिन आ गए थे जिस दिन हम पैदा हुए थे। अब इस घिराव से हम मुक्त नहीं हो सकते, अब हम इस घिराव से छूट नहीं सकते, हमें रहना इसी घिराव में है। लेकिन जैसे जलेरी के बीच में वो पिंडी स्थिर रखी है, बस ऐसे ही इस प्रकृति में चाहे कितने भी घिराव आए, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हमें घेरें, हमें अपनी आत्मा को स्थिर रखना है। हमें अपने आत्मा को उस घिराव के भी, शिवलिंगी को यूं समझो जैसे कमल का फूल। कमल के फूल का एक प्रतीक है। लोग कहते हैं कैसे बनो, कमल के फूल के जैसे बनो। आपने सुना है, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। तो प्रतीक क्या है कि वो कीचड़ में पैदा होता है, अपने आप खिलता है कमल का फूल, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ का लेश मात्र भी कमल के फूल पर नहीं होता, दुर्गंध भी नहीं होती और कोई गंदगी भी नहीं होती। कीचड़ में रहता है, कीचड़ में खिलता है, उसके बावजूद कीचड़ की दुर्गंध या कीचड़ की कोई भी एक बूंद उसके ऊपर नहीं होती। वो कीचड़ से एकदम ऊपर उठा हुआ अलग होता है। तो शिवलिंगी हम सबको बताती है कि जैसे कीचड़ में रहकर कमल का फूल एकदम विरक्त रहता है, ऐसे ही जलेरी में बैठा हुआ वो शिवलिंग, संसार में रहता हुआ आत्मा एकदम मुक्त रहना चाहिए।